देखिए आस्था जी, मैं कोई कांग्रेस पार्टी का मैं कोई अधिकृत स्पोक्स पर्सन नहीं, ना ही मैं राहुल गांधी जी का स्पोक्स पर्सन हूँ, लेकिन एक जनरल अखिलेश यादव जी को लेकर सवाल मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जब समाजवादी पार्टी कांग्रेस के स्टेटमेंट के साथ मेरी बात अरे 1 मिनट में इंटरप्ट करने लगेंगे आस्था जी? नहीं, आप कह रहे थे कि मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन और मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ओहो, अरे आपने कहा ना कि कांग्रेस के वार पलटवार, क्या नहीं वार, हर चीज को आप लोग वार पर लेकर के चले आते हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी के जो एलओपी राहुल गांधी के स्टैंड पर कि आरक्षण आप बोल लो आस्था जी, आप बोल लो। नहीं, मैंने सवाल कर लिया, बस आप उससे भटकिएगा मत। आपको समय मिलेगा तो हम लोग से बुलवाइएगा, आप बोल लो और बोलते रहो, आप बोलते रहो क्योंकि हम लोगों को कई चैनल करने का समय मिलता है, आपको शायद एक ही एंकरिंग करने का एक ही समय मिलता हो। बोल लीजिए और मेरा काम है सवाल पूछना, मैं जवाब दूं? मैंने पूछ लिया है, आपको जवाब देना है तो आप बोलिए, नहीं तो फिर मैं अगले पैनलिस्ट का रुख करती हूं। तो मेरा भी, हम भी यहाँ बैठे, अरे तो मैं भी यहाँ जवाब देने के लिए बैठा हूँ, सिर्फ आपका सवाल सुनने के लिए, टिप 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 आपकी आवाज सुनने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ। क्या हर बात पे इंटरप्ट करोगे? चुप सवाल पसंद नहीं आया, पसंद नहीं आया, कोई बात बोलिए, जवाब नहीं है, कोई बात नहीं। अरे मेरा जवाब पसंद नहीं आया, क्योंकि आप बच निकलेंगे, कोई और बेहतर तरीका ढूंढ लीजिए। जो लोग आपको देख रहे होंगे क्या सोच रहे होंगे आपके बारे में? ये प्रवक्ता की भाषा है, जवाब आपको पसंद नहीं आ रहा आस्था जी। सवाल सभा में पूछा है और आप कह रहे हैं कांग्रेस का स्पोक्सपर्सन नहीं। एंकर की भाषा है, ये एंकर की भाषा है, ये एंकर की भाषा है। सवाल पूछना, एक नहीं 10 बार पूछूंगी, नहीं देना जवाब कोई बात नहीं, दूसरे पैनलिस्ट आ जाएंगे। बैठिए साहब, बैठिए, ठीक है। स्पोक्स पर्सन सचिन रावत जी, राहुल गांधी ने देश से दूर विदेशी धरती पर इस बात को कहा कि भारत निष्पक्ष जगह नहीं है। कौन इस पे डिबेट बैठेगा? निष्पक्ष जगह होगी तो हम आरक्षण को खत्म करेंगे, एंड इंडिया इज नॉट अ फेयर। दीपक जी, मैं ही तो बोल रहा था, आपने मुझसे कहा कि और पैनलिस्ट क्या बात। मैं ये कह रहा हूं कि जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि हिंदुस्तान में आरक्षण कब तक लागू रहेगा, इस पर उन्होंने कहा कि जब तक समानांतर नहीं हो जाएगा तब तक हम आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे। और आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आरक्षण को समाप्त करना चाहती है बिना समांतर परिदृश्य के, उस तरीके आप कह रही हैं कि विदेश में जाकर के राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से हिंदुस्तान की नाक कटाई, आप प्रधानमंत्री जी को बोल गई कि देश के प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से जो है कहा था? मैंने तो इस शब्द का उपयोग ही नहीं किया। आप कह रहे हैं ये सुनेंगे आप प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा करने की बात कही है, क्या साथ में है इस स्टैंड के? मैंने ये पूछा है। प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, मोदी जी ने क्या कहा था? अगर मोदी आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो और सुनाई पड़ रहा हो तो आप ही सुन लीजिए कि विदेशी धरती पे जाकर के हिंदुस्तान का कैसे इन्होंने नाक कटाने का काम किया था। और अगर क्या नहीं कहा था इन्होंने, एक बार नहीं कहा था उन्होंने, रशिया में एक बार कहा, कोरिया में इन्होंने एक बार कहा। और जो बात को आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी ने जो नहीं कहा, उसको किस तरीके से तोड़ मोड़ करके हिंदुस्तानियों को पेश करने का काम कर रही है, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं कहा। ना आरक्षण समाप्त, हाँ इन्होंने ये जरूर कहा राहुल गांधी जी ने कि समानांतर जब तक लोगों को इक्वल एक बराबर अधिकार नहीं मिल जाएगा तब तक हम हिंदुस्तान से आरक्षण को समाप्त नहीं होने देंगे। आप बता दीजिए जितनी देश की टॉप 20 कंपनीज है उसमें सिर्फ एक ओबीसी वर्ग से आता है, बाकी आप बता दीजिए 19 किस वर्ग से आते हैं? तो अगर उन्होंने ये बात कही तो क्या उन्होंने गलत कहा? राहुल गांधी ने ये नहीं कहा आरक्षण खत्म। अगर आज हिंदुस्तान के हालात अगर वहां पे बयान कर रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है? आप गलत कह रहे हो, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्या मोदी जी को भी आप याद कर रहे हो ना कि मोदी जी ने क्या कहा था, रशिया में उन्होंने क्या कहा था, कोरिया सियोल में उन्होंने क्या कहा था। विषय आरक्षण है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है जिस प्रधानमंत्री ने कहा हो कि हिंदुस्तान में पैदा होना सबसे बड़ा गुनाह है, हिंदुस्तान में सबसे पैदा होना सबसे बड़ा गुनाह है, देश को अपमानित करने का काम किया, क्या प्रधानमंत्री ने माफी मांगी? शांत हो जाइए दीपक जी, अपने विषय पर रहते हैं। दीपक जी बोलिए। देखिए भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आस्था जी सबकी जाति पूछ रहे थे, कौन किस जात का है, कौन किस साथ से आता है, कौन किस कास्ट का है, लेकिन जातिगत जनगणना कराने से लोग इतने पीछे भागते हैं। अरे मैं कहता हूं जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा देते आप? जो जिस जात को होगा आपको निकल करके सामने आ जाएगा। देखिए रहा सवाल सिख समाज को लेकर के, एसजीपीसी जो है, एसजीपीसी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कराती? एसजीपीसी का गठन 100 साल पहले हुआ था, आस्था जी, और इसलिए हुआ था कि जितने भी गुरुद्वारा हैं या जितने भी गुरुद्वारे इसके अंतर्गत उनका रख रखाव अच्छे से हो सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी मोनोपोली बना रखी है, वहां पे चुनाव कराने से पीछे हटती है। अच्छा सिंधु बॉर्डर कोई हिंदुस्तान के बाहर का हिस्सा तो है नहीं, दिल्ली जाने के लिए सिंधु बॉर्डर पे जो
किसान सिख किसान है, उनको किस बर्बरता के साथ, और ये बड़ी बड़ी कीलें लगा करके उनका रास्ता रोका जाता है। जो सवाल मोर देन 6 इंच की कील लगा करके उनका रास्ता रोकने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। तो ये क्या समय खत्म हो रहा है, मेरे पास समय खत्म हो रहा है, डिबेट को मुझे यही वाइंड अप करना है। आप सभी का शुक्रिया।